हेलो एंड वेलकम टू आई एम वॉइस। मैं मोहम्मद ज़िक्रिया। कुछ दिनों पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक प्रोग्राम हमने अपलोड किया था हमारे चैनल पे, सदाए इत्तेहाद का और मुजाहिद अली बाबा का। तो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक़ से एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है दौलत ख़ान की तरफ से, जो सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। तो चलिए देखते हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं दौलत ख़ान का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम दौलत ख़ान, मैं सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड के ज़रिए से आप तमाम लोगों को एक बात रखना चाहता हूँ। जैसा आप तमाम लोग जानते हैं कि मुल्क के हालात इस वक्त जो हैं बड़ी ही गंभीर हालात से गुज़र रहे हैं और मुसलमानों के ऊपर ज़मीन को तंग किया जा रहा है। और इस हालात के बीच में भी मेरा सबसे बड़ा जो सवाल है वो हमारी इस कौम के मिली तंजीमों से है, चाहे वो सदाए इत्तेहाद हो, मिली काउंसिल हो, कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहिदा महाज़ हो, इमाम काउंसिल हो, या फिर कोई भी दूसरी तंजीम जो अपने आप को मुसलमानों की रहबर या मुसलमानों के कायद बताते हैं। तो इन लोगों से मेरा एक सबसे पहला सवाल जो है, जितने भी उलमाए इकराम, चाहे वो तबलीगी जमात के हों, अहले सुन्नत वल जमात के हों, बरेलवी जमात के हों, अहले हदीस के हों, शिया के हों, इन तमाम तंजीमों के अंदर एक अमल ऐसा है कि तमाम उलमाए इकराम को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाया जाता है। मगर मुझे इन लोगों के ऊपर हंसी आती है, जो उलमाए किराम एक दौर के उलमाए किराम थे जिन्होंने इनकलाब लाया था हिंदुस्तान को आज़ाद दिलाने के लिए, आज़ादी की लड़ाई के लिए, और हज़रत टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की फ़ौज के अंदर जो किरदार उलमाए किराम का रहा, मुझे बड़े ही दुख के साथ ये कहना चाहता है कि आज के उलमाए किराम फैंसी कारों में, एसी की कारों में आते हैं, बंद चार दीवारी के कमरों में बैठते हैं, चाय और शरबत पीकर इत्तेहाद की बात कर कर चले जाते हैं। और यही उलमाए किराम अपनी मिंबरों पर जाके जब बैठते हैं तो फिर दोबारा मुसलमानों को ये मुशरिक, ये मुनाफिक, ये देवबंदी, ये बरेलवी, ये अहले हदीस, ये शिया, ये मुनाफिक, यही फतवे दोबारा लगाते हैं। तो मुझे ये जानना है कि यह मिली तंजीमों का मकसद क्या है। तो इन लोगों का मकसद क्या मुसलमानों को इत्तेहाद का चॉकलेट दिखाकर अपनी दुकानें चलाना है, या फिर मुसलमानों की फलाह व बहबूदी के लिए कुछ काम करना है। मेरा सबसे पहला सवाल जो है, सदाए इत्तेहाद के एक रुकन जनाब मुजाहिद बाबा से, कि उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे दिए जो मुझे भी बहुत सुनकर दुख हुआ। उनके स्टेटमेंट्स ऐसे थे, वो पर्सनली बहुत सारे लोगों को अटैक करते हैं, चाहे वो कर्नाटका के नए हाल ही में जो मुंतखब किए गए चेयरमैन साहब हैं, मौलाना शाफी सादी साहब, चाहे वो रहें या फिर दूसरे कोई भी कौमी रहबर हों, चाहे वो ज़मीर अहमद साहब हों, कोई भी हों, मुजाहिद बाबा क्या करते हैं, एकदम उठाकर पर्सनली लोगों पर अटैक करते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या एक तंजीम का जो अपने आप को इत्तेहाद की एक मिसाल देने की कोशिश करती है, क्या ऐसी तंजीम का रहबर मुसलमानों के कायदीन के ऊपर ऐसे कीचड़ उछालेगा तो सही रहेगा? मैं मुजाहिद बाबा की चंद बातें मुझे गलत लगी, और मैं यहाँ पर मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये मकसद नहीं है कि मैं किसी की तायीद करूँ या फिर किसी को बुरा भला कहूँ। सिर्फ मैं इतना दिल दुखा मेरा, क्योंकि ये हमारी कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर ये मुसलमानों की कम्युनिटी को अगर सही तरीके से फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते तो नुकसान भी ना पहुंचाएं। सिंपल सी बात यही है। मुजाहिद अली बाबा ने वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन साहब हैं उनको उन्होंने चोरमैन कहा। किस बेसिस पर कहा, किस बुनियाद पर कहा, वो तो मुझे नहीं मालूम। अब मेरा ये कहना है कि अगर मुजाहिद बाबा को परेशानी है वक्फ बोर्ड से, क्योंकि जिस तरीके से मुसलमानों की कम्युनिटी के अंदर, हमारे अंदर वक्फ बोर्ड का जैसे ही नाम आता है तो लोगों के अंदर एक गुस्सा फैलता है। क्यों? क्योंकि वक्फ बोर्ड के अंदर ऐसे धांधले हो चुके हैं,
और मुसलमानों की ज़मीनों को इस तरीके से बर्बाद किया हुआ है कि मुसलमानों को जैसे ही वक्फ बोर्ड का नाम आता है लगता है कि ये करप्टेड है। बट मेरे हिसाब से जो बंदा एक आलिम दीन भी है और एक इंटेलेक्चुअल भी है और उसके साथ साथ एक कौम की सूझबूझ भी रखने वाला बंदा है, और एपी उस्ताद जो अबू बकर मुस्लियार साहब हैं, जिनको शेखुल इस्लाम भी कहा जाता है, हिंदुस्तान के शेखुल इस्लाम हैं, उनके अंदर तरबियत याफ्ता एक मौलाना के ऊपर एक छोटी मोटी गंदी बातें इस्तेमाल करना, गंदे अल्फाज इस्तेमाल करना, ये ज़ेबा नहीं देता। मुजाहिद बाबा से मैं एक ही बात कहूँगा कि मुजाहिद बाबा अगर जानते हैं कि इन्होंने कुछ घपला किया है तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गवाह है कि हम नौजवानों ने हमेशा एक ऐसा काम किया है कि कोई वो सियासी कायद भी हो या फिर कोई भी हो, गलत किया है तो अल्लाह के फजल से हम उनके गिरेबान को हाथ डाल के सवाल करने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि आज तक किसी माई के लाल को हमने 1 रुपया देकर ख़ुद को बेचा नहीं है और ना इंशाअल्लाह कभी बिकेंगे। तो इससे मैं कहना चाहता हूँ कि मुजाहिद बाबा ने एक बात कही थी कि ये आरएसएस के बीजेपी के एजेंट हैं, तो मुजाहिद बाबा को मैं यही कहूँगा कि वो किसी के ऊपर पर्सनली तंज करना छोड़ दें। रही बात बीजेपी की या आरएसएस की, तो कांग्रेस बीजेपी की माँ है, तो आप खुले अल्फाजों में कांग्रेस की हिमायत करते हैं, और ना ही मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से मुंसलिक हूँ और ना ही मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को साथ देने की कोशिश करता हूँ। हाँ, मेरा ये है कि अगर कौम को किसी पॉलिटिकल पार्टी से फ़ायदा है तो इंशाअल्लाह उस पॉलिटिकल पार्टी को जिस जिस इलाके में उन्हें मजबूत करना है हम इंशाअल्लाह मजबूत करेंगे, वो पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो। अगर किसी पार्टी के ज़रिए से मुसलमानों को नुकसान हो रहा है तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम हम उस पॉलिटिकल पार्टी की जड़ें खोखले कर सकती हैं और उनको घुटनों तक लेके आ सकते हैं। मुजाहिद बाबा की एक बात मुझे याद आ रही है, जब दादा के पहाड़ का इशू आप तमाम मुसलमानों को मालूम है, दादा के पहाड़ का इशू मुसलमानों का इशू है, पॉलिटिकल इशू नहीं है, जिसको संघ परिवार के कुछ लोग उसको पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश कर रहे थे। तो हम नौजवानों ने एक मुहिम छेड़ी जिसकी वजह से हुकूमत की तरफ से और अदालत की तरफ से ये एक सवाल किया गया था कि जिन लोगों को इस पर एतराज़ है वो अपने तरफ से नॉमिनेशंस फाइल कर सकते हैं, अपने जो भी ये हैं उसको फाइल कर सकते हैं। तो जो सैयद साहब हैं दादा की पहाड़ के, वो बड़े परेशान घूम रहे थे क्योंकि वही एक अकेले डिफेंडेंट थे इस केस के लिए। तो हमने सोचा कि मुसलमानों की चीज़ है तो मुसलमानों का ये हक़ है और ये फ़र्ज़ है कि तमाम सामने आएँ, आकर इस अपनी चीज़ को लड़कर हुकूमत से अपनी जो हक़ है उसको वापस लें। सर, आपको क्या लगता है जो इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं मुजाहिद अली बाबा पर और ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस जो आप इशू हो रहा है जी, ये अनवर मनी पहाड़ी और शाफी सादी के बीच की आपसी ये है जिसको तूल दिया जा रहा है? मैं बिल्कुल यही कहूँगा कि क्योंकि मैं एक गवाह हूँ, जब मैंने दादा के पहाड़ के इशू को उठाया और नौजवानों को मैंने इकट्ठा कर कर इसके ऊपर एक मास साइनिंग का कैंपेन करा, तो उस वक्त मुझे मुजाहिद बाबा का फ़ोन आया और मुजाहिद बाबा जो हैं अनवर मानपाड़ी के घर जाकर मुझे फ़ोन करे और कहा कि इस मसले में तुम हाथ मत डालो क्योंकि ये आरएसएस और बीजेपी का मसला है। तो मैं मुजाहिद बाबा को उस दिन भी यही बोला था और अनवर मानपाड़ी साहब को भी मैंने यही कहा था, ये मसला आरएसएस का, बीजेपी का या किसी के बाप का नहीं है, ये मसला मुसलमानों के हक़ का है। तो मुसलमानों के हक़ के लिए लड़ना हमारा अव्वल फरीज़ा है। तो मुजाहिद बाबा इससे मुत्तफ़िक़ नहीं थे और ना ही अनवर मानपाड़ी साहब इससे मुत्तफ़िक़ थे। तो मैं यही कहता हूँ कि जब ये चेयरमैन साहब को एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये आरएसएस के एजेंट हैं, बीजेपी के एजेंट हैं, तो अनवर मानपाड़ी जो हैं वो कहाँ से मुंसलिक हैं और मुजाहिद बाबा को अनवर मानपाड़ी के घर जाकर मुझे फ़ोन कराने की क्या ज़रूरत थी? सिंपल सी बात है। मैं मुजाहिद अली बाबा की बहुत इज़्ज़त करता हूँ क्योंकि वो अपने दिल के अंदर एक दर्द भी रखते हैं कौम का, मगर इनका जो रद्द अमल है, ये रद्द अमल हमें इनसे एक्सपेक्टेशन नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से हमने आज तक वक्फ बोर्ड के अंदर देखा, मेरा ख़ुद का ज़ाती पर्सनल एक्सपीरियंस है। हम लोग जब भी वक्फ बोर्ड गए हैं सिर्फ़ और सिर्फ लड़ाई की वजह से गए हैं। जब भी गए हैं कि कोई ना कोई इशू को लेकर लड़ने के लिए गए हैं, मगर जब से मौलाना शाफी सादी साहब आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह एक उम्मीद की किरण जगी है कि कहीं ना कहीं कोई अच्छा काम करेंगे। और मैं इस वीडियो के ज़रिए से मैं ये भी बात बता दूं, अगर इंशाअल्लाह
शाफी सादी साहब कहीं पे गलत होंगे तो पहला उनके गिरेबान पर हाथ डालने वाला शख्स मैं ही रहूँगा इंशाअल्लाह। तो कह देना चाहता हूँ कि मिली तंजीमों के अंदर आपने देखा होगा कि तमाम मसलक के, तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए किराम हैं, चाहे वो सदाए इत्तेहाद हो, मिली काउंसिल हो और मुस्लिम मुत्तहिदा महाज हो। ये लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के पीछे इफ्तार पार्टीज़ करते हैं और मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल ये है, चाहे वो अमीर शरीयत साहब हों या फिर कोई भी मौलाना हो, इनको ये हक़ किसने दिया कि ये मुसलमानों के रहबर बनकर मुसलमानों को रिप्रेजेंट करें? पहली बात यह है कि अगर एक मिसाल आपको दी जाए, एक आलिम दीन एक मस्जिद के ज़िम्मे एक मिंबर से बात करते हैं, एक आलिम दीन के फॉलोअर्स कितने होंगे? 500 या ज़्यादा से ज़्यादा 1000 फॉलोअर्स होंगे। तो जितने सुन्नी जो उलमाए किराम हैं, अहले सुन्नत जमात के हैं या फिर कोई भी मसलक के उलमाए किराम हैं, अपनी अपनी मस्जिदों से नौजवानों के ऊपर उनका एक कंट्रोल होता है, मगर वो कंट्रोल जो है एक महदूद तरीक़े से होता है। मैं ये सवाल रखना चाहता हूँ तमाम मिली तंजीमों से, अगर आप इत्तेहाद चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी मस्जिदों के अंदर, कमरे के अंदर इत्तेहाद की बात करते हैं तो और मस्जिदों के अंदर भी इत्तेहाद की बात करें। कहें कि आप अगर बरेलवी मस्जिद के अंदर बैठकर इत्तेहाद का ज्ञान दे रहे हैं तो मस्जिद के मिंबर से ये बोलें कि तमाम भाइयों से कि आप थोड़ी अपनी अक्ल को इस्तेमाल करें। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इल्म को फ़र्ज़ कहा है, तो जाइए जाकर शिया के साथ भी इल्म हासिल करें, तबलीगी जमात वालों के साथ भी इल्म हासिल करें, अहले हदीस के साथ भी इल्म हासिल करें। और यही बात मैं अहले हदीस और तबलीगी जमात वालों को कहता हूँ कि वो भी कहें कि जाइए आप अहले सुन्नत जमात के उलमाए किराम के साथ दीन हासिल करें, शिया उलमा के साथ दीन हासिल करें। ये क्यों नहीं कहते? सिर्फ बंद कमरे के अंदर इत्तेहाद की एक मीटिंग करके फिर अपने मिंबरों पर जाकर एक दूसरे को मुनाफिक, मुशरिक, काफिर का ये फतवा लगाना ये बंद करें और मुसलमानों को धोखा देना बंद करें। अगर वाकई में इत्तेहाद चाहते हैं तो मैं ये चैलेंज करता हूँ कि जितने भी मिली तंजीमें हैं, तमाम मिली तंजीमों के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन जो है मौलवियों का है। अगर आप देखें तो हर मौलवी के पीछे 500 से 1000 लोग होंगे फॉलोअर्स। अगर वाकई में उम्मत का, इस कम्युनिटी का भला चाहते हैं तो इन मिली तंजीमों का चाहिए कि पीराने उज़ाम, मशाइखिन उज़ाम को इन तंजीमों का एक हिस्सा बनाएं। क्यों? क्योंकि एक आलिम के पीछे 500 या 1000 लोग रहेंगे, एक पीर के पीछे लाखों की तादाद होती है। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा हज़रत हाशिमुद्दीन गिलानी सरकार जब बगदाद शरीफ से बेंगलोर को आए थे तो लोगों का हुजूम था। डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब आए थे तो एक तारीख़ी प्रोग्राम रहा, बेंगलोर के अंदर लाखों की तादाद रही। तो ऐसे मास गैदरिंग करने वाले उलमाए दीन, मशाइखिन उज़ाम, पीराने उज़ाम को लेकर इस कम्युनिटी के इश्यूज़ को बात की जाए और कम्युनिटी के इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करें, ना कि अपने आप को अपने आप को एक रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेटिव बताकर गवर्नमेंट को या फिर एजेंसीज़ को धोखा दे रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वो मुजाहिद अली बाबा हों या फिर कोई भी हो, मैं पर्सनल किसी के ऊपर बोलना नहीं चाहता, सब अपने अपने तरीक़े से अपने तर्ज से काम कर रहे हैं। मगर सिर्फ उनको मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इत्तेहाद की दावत अगर देना है तो सच्चे दिल से इत्तेहाद की दावत दें। सिर्फ चाय बिस्किट खाकर कमरों के अंदर इत्तेहाद की बात कर मिंबरों पर दोबारा एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना बंद करें और वाकई इत्तेहाद चाहते हैं तो तमाम पीराने उज़ाम को दावत दें। एक एक पीर के पीछे 1-1 लाख की फ़ौज रहती है।